प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमने पहले पत्र लिखे हुए हैं पिछली कक्षाओं में, और पिछली कक्षाओं में कक्षा 9 में हमारे सिलेबस में जो पत्र था वो अनौपचारिक पत्र था। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हम अनौपचारिक पत्र अपने किसी मित्र, अपने किसी रिश्तेदार इत्यादि को लिखते थे। तो उस पत्र को लिखते हुए हमारी जो भाषा थी वो भाषा थोड़ी सी चलती हुई भाषा हो सकती थी, लेकिन कक्षा 10 में हम पत्र लिखने में किस प्रकार का परिवर्तन लाएंगे, आज हम उस विषय को जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पत्र लेखन हम शुरू करते हैं। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो कौन कौन सी बातें हमें पत्र लिखते समय अपने मन मस्तिष्क में रखनी हैं, जिससे कि हम परीक्षा में जो हमारा 5 अंक का प्रश्न आता है पत्र लेखन का, उसमें हम पूरे में पूरे अंक, 5 में 5 अंक प्राप्त कर सकें। तो हम इसके लिए क्या करें कि हमको जो है पत्र में हमारा कोई अंक ना कटे। तो सबसे पहले तो हमें पत्र लेखन के फॉर्मेट को समझना पड़ेगा, अपने मन में रखना पड़ेगा, और उस फॉर्मेट को अपने मन में रखते हुए ही पत्र लेखन प्रारंभ करें। यदि हम हमने देखा प्रश्न को और लिखना प्रारंभ कर दिया कि हमको तो पत्र आता ही है, हम परीक्षा में लिख लेंगे, तो हाँ, निश्चित रूप से आप लिख लेंगे, लेकिन वो आपको 5 में 5 अंक नहीं दे पाएगा। वो पत्र जो आप लिखेंगे वो आपको कहीं ना कहीं कम अंकों पर रोक देगा। तो इसलिए पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, इन सभी का आपको अभ्यास करना आवश्यक है समय समय पर। अब देखिए, यहाँ पर जान लेते हैं कि पत्र लिखने के लिए जो बातें हमें ध्यान में रखनी है वो कौन कौन सी हैं। तो पहली बात यहाँ पर कही गई है कि पत्र की भाषा सरल, सुबोध एवं स्पष्ट होनी चाहिए। यहाँ पर सुबोध शब्द आया है। सुबोध मतलब समझ में आने योग्य, आसानी से समझ सके। भाषा बहुत क्लिष्ट, बहुत कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना है। सरल शब्दों में आप अपनी भाषा लिखें, लेकिन सरलता का अर्थ ये कहीं नहीं है कि आप जो है अपने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें। चलती भाषा का प्रयोग पत्रों में नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से चलती भाषा का प्रयोग सूचनाओं में नहीं किया जाता है, उसी प्रकार से चलती भाषा का प्रयोग पत्रों में भी नहीं करना है। आपकी क्लास 10th है, तो इसमें तो आप करेंगे ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें यदि आप गलती करते हैं तो उसका खामियाजा आपको अंकों के रूप में भुगतना पड़ सकता है। दूसरा देखें, यहाँ पर पत्र लिखने का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। और ये मूल उद्देश्य हमें कैसे प्राप्त होगा? जो पत्र का प्रश्न है ना, उस पत्र के प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे जैसे ही हमको वो प्रश्न मिला, उस प्रश्न को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से हम समझ में आ जाएगा कि हम पत्र क्यों लिखना चाह रहे हैं, हमारा पत्र लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है। यदि हम पत्र लिखने के उद्देश्य को समझ लेंगे तो हमारा पत्र बहुत अच्छे से लिखा जाएगा और हमें शब्द भी प्राप्त हो जाएंगे। और यदि हमें उद्देश्य ही नहीं ठीक से क्लियर है कि हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, हम पत्र किसको लिख रहे हैं, हम पत्र किस लिए लिख रहे हैं, तो हमारे शब्द जो होंगे वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएंगे और उसका नुकसान हमें हो जाएगा। तो पत्र पाने वाले का पद, संबंध एवं संबंध का ध्यान रखते हुए शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब आप मान लीजिए किसी थाना अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं और थाना अध्यक्ष को, एसएचओ को पत्र लिख रहे हैं, और आप आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आप कहीं पर गए हैं, आपकी कोई समस्या है, उस समस्या के निराकरण के लिए आप पत्र लिख रहे हैं और आपने पत्र में भाषा अच्छी नहीं लिखी, तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ यदि आपने अच्छी भाषा में, अच्छे शब्दों में, बहुत अच्छे तरीके से पत्र लिखकर अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, तो भाषा से प्रभावित होकर हो सकता है कि आपका कार्य बहुत आसानी से भी हो जाए। तो पत्र की यह विशेषता है या महत्ता है कि भाषा के आधार पर किस प्रकार से, यदि हमें उद्देश्य स्पष्ट है और हम अपनी बात को सभी के सामने पत्र के माध्यम से रखते हैं, तो हम आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं। हमें पत्र के प्रश्न पर विशेष रूप से ध्यान देना है, उसको पढ़ना है, तभी हमें उद्देश्य स्पष्ट होगा और उसी के आधार पे हम अपनी भाषा का चयन भी कर पाएंगे। आगे देखते हैं कि पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए, ताकि संतोष हो जाए कि जो कुछ हम लिखना चाह रहे थे वह उद्देश्य हमारा पूरा हुआ है कि नहीं। तो हमें रिवाइज जरूर करना है।
जो हमने लिखा है उसको एक बार पढ़ना है, पढ़कर देखना है, और देखने के बाद हमें ये निर्धारित करना है कि जो प्रश्न में पूछा गया था, जो हमारा पत्र लिखने का उद्देश्य था, वही चीज़ हमने लिखी है या नहीं लिखी है। ये चीज़ जब हम कर लेंगे तो हम पूरी तरह से एश्योर हो जाएंगे कि हमने जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है। हम सभी बच्चों इस चीज़ से परिचित हैं कि पत्र के प्रकार, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इस पत्र को हमने क्लास 9th में किया था, लेकिन हमारे जो 10th के सिलेबस में है, 10th के सिलेबस में सिर्फ औपचारिक पत्र ही है, और औपचारिक पत्र के विभिन्न रूपों को हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, औपचारिक पत्र के जो अंग हैं जिनके आधार पे हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, भेद उसके बहुत सारे हैं। कार्यालयों को लिखने वाले भेद हैं, प्रधानाचार्य को पत्र लिखे जाते हैं, कुछ आवेदन पत्र होते हैं, कुछ जो है विज्ञापन से संबंधित, किसी जगह पर आप कोई पद विज्ञापित हुआ है, वहाँ पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं या किसी अन्य अधिकारी को लिखना है तो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। आप सूचना से संबंधित कोई सूचना देना चाहते हैं पेपर में, उससे संबंधित किसी पेपर के एडिटर को आप पत्र लिख रहे हैं, संपादक को पत्र लिख रहे हैं, तो आप सूचनात्मक पत्र दे रहे हैं। तो इस प्रकार से पत्र के अनेक भेद हैं, लेकिन हम जो है उन भेदों से पहले ये जान लें कि पत्र लिखने के अंग कौन कौन से हैं, पत्र के अंग कौन कौन से हैं, किनके आधार पे हम पत्र अच्छा लिख सकते हैं। तो पहला जो है बच्चों यहाँ पर कि पत्र प्राप्तकर्ता का संक्षिप्त परिचय। देखो, आप पहले देते हो सेवा में प्रधानाचार्य, है ना, तो यहाँ पर आप जो देते हैं तो वही जो है वो परिचय है। पत्र लेखन में जो फॉर्मेट है उसके हर भाग का यहाँ पर आपका अंक है, और उसी के आधार पे आपको अंक दिए जाएंगे। तो इसलिए कहीं पर भी फॉर्मेट की गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर एकदम बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले का परिचय लिखा जाता चाहिए। सामान्यतः यह 3 पंक्तियों में लिखा जाता है। सेवा में प्रधानाचार्य, आबासा विद्यालय। देखिए, विद्यालय का नाम कभी नहीं डालेंगे हम, विद्यालय का नाम नहीं डालेंगे, वो गलत हो जाता है। उसकी जगह पर आबासा विद्यालय, क ख ग विद्यालय इत्यादि ही डालेंगे। लेकिन अगर हम किसी समाचार पत्र को लिख रहे हैं तो प्रश्न में पूछा जाता है कि आप जो है आपके मोहल्ले में बहुत अधिक गंदगी है, तो नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से आप संबंधित विभाग के अधिकारी को सूचित कीजिए। तो अब आप जब नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं कि सेवा में संपादक नवभारत टाइम्स नई दिल्ली, ठीक है। तो ये जब लिखेंगे तो ये संक्षिप्त शब्द यहाँ पर गलत आ गया है, तो ये जब लिखेंगे तो यहाँ पर स्पेसिफिकली आप नवभारत टाइम्स लिख सकते हैं, लेकिन विद्यालय का पत्र लिखते समय आप कभी भी अपने विद्यालय का नाम नहीं डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा है कि विषय क्या है। संक्षिप्त पते के साथ एक पंक्ति में पते के बाद जो परिचय दिया है हमने, संक्षिप्त परिचय जो दिया है सेवा में, है ना, उसके बाद जो है हम एक पंक्ति में विषय जरूर देंगे। तो विषय देकर हम जो है ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमारा पत्र किस चीज़ से संबंधित है। तो विषय जो एक पंक्ति में दिया जा रहा है, हम जिसको पत्र दे रहे हैं वो यह समझने का प्रयास करता है कि हम किस लिए पत्र लिख रहे हैं। तो हम जिस लिए पत्र लिख रहे हैं वही हमारा उद्देश्य है। उसको हम कब समझेंगे? जब हम पत्र के प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, पत्र प्राप्तकर्ता के पते के ठीक नीचे संबोधन लिखा जाता है। तो संबोधन देखिए, हम लिखते आए हैं पहले से, महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान, श्रीमती आदि अनेक प्रकार के संबोधन होते हैं, उनको संबोधन को देंगे। अब पत्र का देखिए कलेवर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो पत्र का कलेवर जो मैटर है वही कलेवर है पत्र का, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा अंक का ये होता है। तो इसे 3 भागों में बांटकर लिखा जाता है। देखिए, पहले प्रारंभ करते हैं, फिर मध्य में, और फिर उसके बाद अंत या समापन करेंगे। तो प्रारंभ में क्या लिखेंगे? जब उसका मैटर लिखना शुरू करेंगे, प्रारंभ परिचयात्मक होना चाहिए। तो आप परिचय देंगे कि आप कौन हैं, आप कौन हैं भाई, आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले परिचयात्मक ढंग से आप अपना परिचय देंगे कि मैं कक्षा 10 अ या कक्षा 10 ब, कक्षा 10 स द का छात्र हूँ, और मैं इस पत्र के माध्यम से आपको ये सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10 अ का छात्र हूँ, और इस पत्र के माध्यम से मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा। इस प्रकार से आप पत्र को परिचयात्मक ढंग से प्रारंभ करेंगे कि आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम ये है, मैं इस कक्षा का छात्र हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मध्य में हम क्या देंगे, मध्य में उन सब बातों का उल्लेख किया जाता है जिसकी वजह से आप पत्र लिख रहे हैं, कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी कक्षा में ऐसा ऐसा, तो जो डिटेल है वो आप पत्र के मध्य में देंगे। उसके बाद देखिए अंत और समापन करेंगे आप। अंत यह पूरे पत्र का निष्कर्ष है, जो भी आपने लिखा है ऊपर उसका निष्कर्ष रूप में, सारांश रूप में आप उसको देंगे। अतः जो कुछ भी पत्र का के मध्य भाग में लिखा गया है उसी का सार संक्षिप्त रूप में 2-3 पंक्तियों में पैराग्राफ चेंज करके आप उसको लिख सकते हैं। समापन वाक्य इस प्रकार हो सकते हैं, देखिए, अतः आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें, यदि आप कार्रवाई करते हैं तो महान कृपा होगी। तो इस प्रकार से कुछ एक उदाहरण दे दिया गया है, इस उदाहरण को पढ़कर आप समझें और अपने पत्र में यथास्थान प्रयोग करने का प्रयास करें। अगला देखें, 5वां पॉइंट है कि स्वनिर्देश। फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, स्वनिर्देश। पत्र के मुख्य कलेवर के बाद स्वनिर्देश लिखा जाता है, जैसे भवदीय, अपने लिए आप लिख रहे हैं कि आप कौन हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्या आपका, है ना। तो ये सभी स्वनिर्देश देने के बाद लास्ट में जो आखिरी भाग है, आखिरी पड़ाव है पत्र का, वो है दिनांक। सबसे नीचे आप दिनांक देंगे। दिनांक देने में भी आप क्या करेंगे, आपको लिखना है यदि 22 मई, तो आप 22 मई 2020 इस प्रकार से लिखेंगे। यदि आप ऐसे लिख देते हैं 22/5/20, तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, तो ये प्रभावित नहीं करता है, जबकि यहाँ पर ये पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है आपको, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है सेवा में प्रधानाचार्य, ये प्रधानाचार्य के पत्र के लिए है, आवासा विद्यालय नई दिल्ली। अब विषय क्या है, विज्ञान प्रयोगशाला को आधुनिक बनाए जाने हेतु पत्र आप लिख रहे हो। ये कोई प्रश्न रहा होगा यहाँ पर, उस प्रश्न के आधार पे आपने विषय को प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पर मान्यवर सविनय निवेदन है कि, अब आप शुरू करोगे, यहाँ पे परिचयात्मक रूप से लिखोगे, फिर उसके बाद आप जो है यहीं पर जो है परिचयात्मक रूप से लिखने के बाद आप जो है पत्र के मध्य में आ जाओगे। पत्र के मध्य में आप डिटेल पूरा दोगे कि किस लिए आप लेटर लिख रहे हो। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रो है आपका, फिर उसके बाद आप पत्र किस लिए लिख रहे हो आपने वो डिटेल दी, और लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके देखिए आप बताओगे, अतः आपसे निवेदन है कि यदि आप विद्यालय की प्रयोगशाला में इन वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं तो आपकी अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, और अपना नाम कभी नहीं देंगे यहाँ पर, काखा ग, है ना, कक्षा 10 दिनांक सबसे लास्ट में देंगे। तो इस प्रकार से ये पत्र का फॉर्मेट है। इस पत्र के फॉर्मेट को आप 2-3 बार देखें, समझें, अपने मन में बैठाएं और मन में बैठाकर ही पत्र लेखन प्रारंभ करें। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं जिनको कि आप पत्र लिखेंगे। आपके सामने बहुत सारे प्रश्न साल भर आएंगे और उन प्रश्नों के आधार पर आप अनेक प्रकार से पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे और उनका संबोधन किस प्रकार का होना चाहिए, उनका संबोधन और उनका अंत किस प्रकार से करेंगे पत्र का, ये सब, इन सभी के लिए कौन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, कुछ यहाँ पर मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है, इनको आप देख लें। प्रधानाचार्य या किसी संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी के लिए आप कौन से शब्द प्रयोग करेंगे, मान्यवर, महोदय, आदरणीय आदि। ठीक है, तो इन ऐसे लोगों के लिए आप इन शब्दों का प्रयोग संबोधन में कर सकते हैं। और अंत में आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, स्वपरिचय में प्रार्थी, प्रार्थिनी, आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्या, विनीत आदि शब्दों का प्रयोग करके आप स्व निर्देश या स्व परिचय आप दे सकते हैं लास्ट में। इसके बाद देखिए संपादक, किसी समाचार पत्र के संपादक के लिए संपादक महोदय, किसी विभाग के अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष महोदय, प्रबंधक महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय। तो जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं उसके लिए इस प्रकार से शब्दों का चयन करेंगे और उनके लिए मान्यवर, महोदय, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर भवदीय, भवदीया, प्रार्थी, प्रार्थनी, निवेदक, निवेदिका आदि शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर एक पत्र आपको दिया गया है और उस पत्र का सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न पढ़ के कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि
पत्र का उद्देश्य क्या है। आप मयंक हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि ऊपर आप जो है, इसीलिए ये उदाहरण मैंने रखा है। ऐसा प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपको वहाँ पर कहा गया कि आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप क ख ग लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आपको मयंक बता दिया गया है कि आप कौन हैं, आप मयंक हैं और आप कहाँ पढ़ते हैं। विद्यालय का नाम ऊपर लिखने के लिए मना किया गया था, लेकिन यहाँ पर विद्यालय का नाम स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया है प्रश्न में ही। तो हम लिखेंगे इसको, केंद्रीय विद्यालय प्रीतमपुरा दिल्ली में कक्षा 10वीं के छात्र हैं और पिता का व्यवसाय बंद होने के कारण विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र आप दे रहे हैं। तो ये एक प्रार्थना पत्र का उदाहरण है जो कि आप दे रहे हैं, और किस लिए दे रहे हैं कि आपके पिताजी का जो व्यवसाय था, जो बिजनेस था, वो बंद हो गया है किसी कारणवश, और आपको छात्रवृत्ति चाहिए। ठीक है, स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप के लिए एक आप प्रार्थना पत्र अपने स्कूल के प्रिंसिपल को देना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं इसको। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय प्रीतमपुरा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नई दिल्ली। और विषय क्या होगा इसका, छात्रवृत्ति हेतु पत्र। तो यहाँ पर देखिए संबोधन कर रहे हैं, माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं बा का, इसको कॉमा में करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में, 10वीं बा का, 10वीं सा का, 10वीं या का, जो भी आप जिस सेक्शन के हैं आप लिखेंगे, का छात्र हूँ। मैं इस विद्यालय में कक्षा, अब देखिए परिचय दे रहा है वो, परिचयात्मक ढंग से वो पत्र का प्रारंभ कर रहा है। मैं इस विद्यालय में कक्षा 10वीं बा का छात्र हूँ। मैं इस विद्यालय में कक्षा 1 से पढ़ रहा हूँ और मेरा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, ना केवल पढ़ाई लिखाई में बल्कि अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी मैंने अनेक प्रतियोगिताओं में विद्यालय का नाम रोशन किया है। गत वर्ष की वार्षिक परीक्षा में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब देखिए, अब पत्र के यहाँ तक उसने जो है अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद क्या किया, मान्यवर में, अब मेन उसमें आया पत्र के मध्य में कि मान्यवर, मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान थी। कुछ अपरिहार्य कारणों से, अपरिहार्य मतलब जो किसी जो भी सरकमस्टांसेस थे उनकी वजह से, अपरिहार्य कारणों से उसकी दुकान एवं व्यापार ठप हो गए हैं उसके पिताजी की। मेरे परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ गई है। मेरे पिताजी विद्यालय की फीस देने में असमर्थ हैं। अब देखिए पत्र का अंत कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी स्थिति पर विचार करते हुए मेरी फीस माफ़ करें और मुझे छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान करें। ठीक है, अब देखिए, मैं आपका तथा विद्यालय का सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। ये सारी चीज़ें आपके पत्र में महत्वपूर्ण हैं। ये सारी चीज़ें आपके पत्र में महत्वपूर्ण हैं। इन सभी चीज़ों को आपको अपने पत्र में लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको अंक देंगी। अगर आप ये सब नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे आपकी परीक्षा में। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, मयंक, यहाँ पर चूंकि ऊपर मयंक दिया हुआ था इसलिए शिष्य ही लिखेंगे, चाहे आप कोई भी हों, लेकिन आप प्रश्न के आधार पे ही यहाँ पर लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य मयंक, 10वीं बा, दिनांक 21 मई 2020। तो डेट का भी फॉर्मेट है, उसके अकॉर्डिंग हमने डेट दी है। हमने जो है यहाँ का जो फॉर्मेट था उसको फॉलो किया है। हमने जो है पत्र के मध्य में पूरा डिटेल दिया है कि किस प्रकार से हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। हमने अपने बारे में पत्र के शुरू में इन्फॉर्मेशन दी है, और जो प्रॉपर फॉर्मेशन था ऊपर का उसको भी फॉलो किया है। हमने पत्र का यहाँ पर विषय भी दिया हुआ है, तो ये विषय है, और संबोधन भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जब हम पत्र लिखेंगे तभी हमें पूरे में पूरे अंक प्राप्त होंगे, अन्यथा कोई भी भाग कटने पर आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों पर पत्र लिखिए। देखिए, हमें तैयारी इस प्रकार से करनी है कि हम परीक्षा के हिसाब से तैयारी करेंगे। हमारा जो परीक्षक है वो हमसे क्या चाहता है, उसके आधार पे यदि हम पढ़ाई करें तो आसानी से हम अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों पर पत्र लिखना है। 3 विषय दिए गए हैं, 3 में से कोई 2 विषय पर हमको पत्र लिखना है, और हमको ये नोटबुक में करना है। ये आप नोट डाउन कर लें कि ये प्रश्न जो 3 विषय दिए गए हैं, 3 में से
किन्हीं 2 विषयों पर आपको जो पत्र लिखना है वो अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चिकित्सावकाश पर रहने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखने। चिकित्सावकाश क्या है? आपकी कोई इलाज हो रहा है, उसकी वजह से आप छुट्टी पे हैं, तो आप इसके लिए आप छुट्टी चाहते हैं, तो आपने प्रधानाचार्य को आप पत्र लिखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी पत्र लिखने के लिए शुरुआत करी है वो प्रधानाचार्य वाले ही पत्र हैं, ठीक है, प्रार्थना पत्र हैं। तो उन प्रार्थना पत्रों को यहाँ पे हम देख रहे हैं। दूसरा है विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप लेते हैं कि प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप स्कूल छोड़ रहे हैं, आपको कहीं और दूसरी जगह एडमिशन लेना है, उसके लिए जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र चाहिए, वो आप स्कूल से चाहते हैं, उसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं। तीसरा है कक्षा के सभी छात्र पिकनिक पर जाना चाहते हैं। कक्षा के सांस्कृतिक सचिव, आप कौन है? सांस्कृतिक सचिव की ओर से प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से इन 3 पत्रों में से कोई 2 पत्र हमें अपनी नोटबुक में करने हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा औपचारिक पत्र का सेशन था, जो कि हमारा पूरा हुआ। धन्यवाद।